खबरों में आगे बढ़ते हुए बात अब फ्रांस की। फ्रांस में हिंसा की आग धधक रही है। शहर शहर दंगे फसाद हो रहे हैं। ऐसे में वहां के लोग योगी मॉडल की बात कर रहे हैं। फसाद की वजह से फ्रांस की जान अब हलक में आकर अटकी हुई है। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। पेरिस के पास के शहर में लगी आग ने अब कई शहरों को झुलसाना शुरू कर दिया है। ऐसे में अब फ्रांस में योगी मॉडल का जिक्र हो रहा है। योगी मॉडल को लागू करने की मांग उठ रही है। लोग यहां तक मांग कर रहे हैं कि भारत योगी आदित्यनाथ को फ्रांस भेजे ताकि वो यहां की कानून व्यवस्था को भी सुधार सकें। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से इस पर जवाब भी आया है। प्रो एंड जॉन केम के ट्वीट पर अब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यालय ने जवाब दिया है। यूपी के सीएम ऑफिस ने ट्विटर पर लिखा है कि जब भी विश्व के किसी भी हिस्से में उग्रवाद, दंगे भड़कते हैं, अराजकता फैलती है और कानून और व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होती है तो दुनिया सांत्वना तलाशती है और उत्तर प्रदेश में महाराज जी द्वारा स्थापित कानून व्यवस्था के परिवर्तनकारी योगी मॉडल के लिए तरसती है। ट्वीट किया गया है सीएम योगी के ऑफिस की तरफ से और इसमें कहा गया है कि दुनिया में कहीं भी दंगे फसाद अगर होते हैं तो अब योगी मॉडल का जिक्र होता है और इससे समझा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज अब कैसे स्थापित हो रहा है योगी आदित्यनाथ के आने के बाद। फ्रांस में हालात लगातार बेकाबू होते जा रहे हैं। 17 साल के किशोर की हत्या के बाद शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन अब बदले की आग के रूप में पूरे देश में फैल चुका है। खबरें यहां तक हैं कि कई जगहों पर प्रदर्शनकारी पुलिस पर भारी पड़ रहे हैं। दंगों को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने में विफल नजर आ रहे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की आलोचना पुलिस और जनता दोनों कर रही है। इस बीच फ्रांस में फैली अशांति को काबू करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मांग उठ रही है। आइए जानते हैं कि ये पूरा मामला आखिर है क्या। योगी आदित्यनाथ को भेज दो, 24 घंटे में रोक देंगे दंगा। फ्रांस में हालात काबू करने के लिए सीएम योगी डिमांड में। फ्रांस में फैली अशांति, प्रोफेसर ने की सीएम योगी को भेजने की मांग। फ्रांस दंगे की आग में जल रहा है, सुलग रहा है। जर्मनी के डॉक्टर और प्रोफेसर एन जॉन केम लगातार फ्रांस की स्थिति पर ट्वीट कर रहे हैं। उन्होंने अपने एक ट्वीट में लिखा, फ्रांस में दंगे की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए भारत को सीएम योगी आदित्यनाथ को भेजना चाहिए और वह इसे 24 घंटे के भीतर रोक सकते हैं। प्रोफेसर एन जॉन यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से जुड़े हैं और कार्डियोलॉजी की दुनिया में एक जाना माना नाम है। वह यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी का अहम हिस्सा भी हैं। चल रहा फ्रांस, मैक्रों कर रहे डांस। एक तरफ जब पूरा फ्रांस चल रहा है तब राष्ट्रपति मैक्रों के एक वीडियो ने लोगों के गुस्से को और बढ़ा दिया है। इसमें मैक्रों एक इवेंट में डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं फ्रांस की पुलिस ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार पेरिस समेत पूरे देश में कानून व्यवस्था बहाल करने के लिए कदम नहीं उठाती है तो विद्रोह कर दिया जाएगा। दंगाइयों ने स्कूलों, लाइब्रेरी से लेकर कई पुलिस स्टेशनों को आग के हवाले कर दिया और दुकानों के साथ साथ बैंकों में भी लूटपाट की। योगी के मॉडल की डिमांड। फ्रांस में दंगा भड़कने के बाद फ्रांस के कई नागरिकों ने भी योगी मॉडल की डिमांड की है। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की तारीफ की है। फ्रांस के लोगों का मानना है कि अगर उत्तर प्रदेश की तरह ही फ्रांस में भी अपराधी, माफिया और दंगाइयों के खिलाफ अगर उत्तर प्रदेश की तरह बुलडोजर कार्रवाई होती है तो ये एक्शन जल्दी फ्रांस में फिर से शांति कायम कर सकता है। और फ्रांस के लोग इस बात पर मुहर इसलिए भी लगा रहे हैं क्योंकि योगी आदित्यनाथ कह चुके हैं कि माफिया और अपराधियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। पहले सत्ताएं माफियाओं के साथ खड़ी होती थी, इसलिए प्रदेश प्रगति नहीं कर पाता। ये लोग जाति के नाम पर बात करते थे, समाज को विभाजित करते थे, जाति के नाम पर बांटते थे, समाजवादों के आधार पर बांटते थे। लेकिन जब किसी गरीब की, किसी कमजोर पर, किसी माफिया के अत्याचार से मुक्त करने की बात होती थी, ये लोग माफिया के साथ खड़े होते थे, अपनी जाति के साथ नहीं खड़े होते थे, किसी गरीब के साथ नहीं खड़े होते थे, किसी व्यापारी के साथ भी नहीं खड़े होते थे। लेकिन भाइयों बहनों, आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं, एक डबल इंजन की सरकार जिस मजबूती के साथ आज कार्य कर रही है,
फ्रांस में बिगड़ रहे हैं हालात। फ्रांसीसी अखबार ले पेरिसियन के मुताबिक सड़कों पर आग लगने की 3,880 घटनाएं हुई। करीब 1,919 वाहन और 492 इमारतें जला दी गईं। इले डी फ्रांस क्षेत्र के एवरी कॉरकोरोन्स में पुलिस स्टेशन का दौरा करते हुए फ्रांसीसी प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बोर्न ने कहा कि सरकार आपातकाल की स्थिति बहाल करने की संभावना से इनकार नहीं करेगी। गौरतलब है कि एक फ्रांसीसी पुलिस अधिकारी ने गोली मारकर 17 साल के एक किशोर की हत्या कर दी थी। इसके बाद से पूरे फ्रांस में हिंसक विरोध प्रदर्शन शुरू हुए। बहरहाल फ्रांस में हालात बेकाबू हैं और हालातों पर नियंत्रण पाने की पुलिस कोशिश कर रही है। वहीं उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शासन व्यवस्था को दुरुस्त करने के फॉर्म की तरफ तारीफ होना बेशक भारत और उत्तर प्रदेश की शासन व्यवस्था के लिए किसी इनाम से कम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।